वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 15 हरे कृष्ण। रवि रंजन को म्यूट कर लीजिए। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, नमस्कार प्रणाम। यस, तो हम सब 26वें श्लोक में हैं। हम सब 26वें श्लोक में हैं और यहाँ पे भगवान जो अपनी माया यानी कृपा से, ज्ञान से और भ्रम जो क्रिएट करते हैं, जिससे जीव भगवान के पास भागते भागते जाता है। तो ये भगवान का हमने कल देखा कि कैसे भगवान वराहदेव प्रकट हुए। जब ये लोग वार्तालाप कर ही रहे थे, ब्रह्मा जी और मनु इत्यादि, तो नीचे जो पृथ्वी था, वो पृथ्वी यानी पूरा जो भूमंडल था, वो रसातल की दिशा में चला गया था, नीचे चला गया था। हाँ, अभी उसको क्या करो अभी ढक के रखो उधर, और ढक के भी रखो उसको। हाँ, क्या दूसरा कहीं से लेके आओ। तो माफ करिएगा थोड़ा सा। तो रसातल की दिशा में चला गया। कल मैंने आपको डायग्राम बना के भी दिखाया। रसातल में चला जाने के कारण तो स्वयं ब्रह्मा जी चिंतित हो गए थे। उतने में उनके नॉस्ट्रिल से अंगुष्ठ रूप में, अंगुष्ठ का जो ऊपर पार्ट है ये वाला, इस रूप में जो वराहदेव है वो बाहर प्रकट हुए। और वराहदेव जो थोड़े ही समय में आते बाहर आए, जितने दिखे फिर इमीडिएटली हाथी की तरह हो गए। तो ये आप कहेंगे कैसे पॉसिबल है? तो एकदम सिंपल है। एक बार नारद मुनि प्रपद लिखते हैं, राजविद्या बुक में स्टोरी लिखते हैं, उनका स्मॉल बुक है ना, उसमें लिखते हैं, कहीं और भी लिखते हैं स्टोरी को। एक बार नारद मुनि नीचे धरती पे आए तो एक पंडित जी ब्राह्मण थे, विद्वान, वहां बैठ के ज्ञान इत्यादि ले रहे थे। तो मतलब यज्ञ वगैरह कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे। तो नारद मुनि आए, तो नारद मुनि को पूछा उन्होंने, प्रभु हम कब चलेंगे वैकुंठ? तो उन्होंने नारद मुनि को सेवा नहीं किया, बस डायरेक्टली पूछ लिया। उनको लगा कि अब मैं क्वालिफाइड हो गया। और उधर दूसरा एक कॉबलर था, दूसरा मोची था। मोची देखा कि नाम ने उनको सेवा हुआ किया, तो उन्होंने बोला प्रभु भगवान क्या कर रहे हैं? तो भगवान के पास गए, नारद मुनि ने बोला क्या बोलना है? तो भगवान बोले दोनों को जाके बोलो भगवान सुई की नोक में से हाथी को घुसेड़ रहे हैं। तो जो नीचे आके जब पहले ब्राह्मण को बोला, तो वो बोला कि ये कैसे संभव है? वो इतना विद्वान होने के बाद भी उसको फेथ नहीं था। और जब वो कॉबलर के पास गए, मोची था, उसके पास गए और बोले कि भगवान हाथी को सुई के उसे डाल रहे हैं, तो क्या हाँ मेरे प्रभु बहुत पावरफुल हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो नारद मुनि ने पूछा तुम्हें क्यों लगता है ये संभव है? क्योंकि ब्राह्मण को तो लगता नहीं संभव है। बोले क्यों नहीं संभव है? अगर इतने छोटे बीज में वो इतना बड़ा विशाल पेड़ रख सकते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तो इसलिए फेथ बहुत जरूरी है। जो भगवान इतने से बीच में इतना बड़ा पेड़ का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सारा रख सकते हैं। सोचिए, मॉडर्न साइंस कितना भी अपने आप का घमंड कर ले, कुछ भी कर ले, एक बीज का केमिकल कॉम्पोजिशन पढ़ ले और बस एक बीज बना के दिखा दे, एक बीज बना के दिखा दे। वो ये जरूर कर सकता है कि जो बीज है उनको लेके एक दूसरे में उसका मिक्सचर कर करके या उसका
स्टडी कर करके ग्रोथ के टाइम में हम ये कर देंगे तो उससे ये भी जाएगा, लेकिन वो एक अलग लेबोरेटरी में ओनली केमिकल्स को लेके ज्वाइन कर करके वो बीज नहीं बना सकते। नहीं बना सकते। तो ये बहुत ज्यादा क्या करेंगे, इसका उसका ग्राफ्टिंग कर देंगे, ये पेड़ को उस पेड़ के साथ उसके साथ, वो हरा नीला पीला कलर, फूलों का कलर बदल सकता है, पर ये नहीं हो सकता, भगवान की तरह वो बीज नहीं बना सकता। तो यहाँ भगवान हाथी के रूप में आए और उन्होंने फिर जो है, अब वो आगे क्या करने वाले हम लोग देखते हैं। 26वां, जब वो आए तो सभी जो जन लोग तप लोग वाले सब स्तुति करने लगे उनकी, और स्तुति कर रहे हैं, वेद मंत्र स्तुति कर रहे हैं, और उसमें लास्ट में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन मंत्रों से भी उनकी स्तुति हुई बृहद नारदीय पुराण में से। 26वां श्लोक, तेषां सतां वेदवितान मूर्ति ब्रह्मवधार्यात्म गुणानुवादम विनद्य भूयो विबुधो ददयाय गजेंद्र लीलो जलमाविवेश। Praying like an elephant, he entered into the water after roaring again in reply to the Vedic prayers by great devotees. The Lord is the object of Vedic prayers, and thus he understood that the devotees' prayers were meant for him. तो ये कह रहे हैं यहाँ पे, उन महान भक्तों की वैदिक स्तुतियों से स्वयं के गुणों का वर्णन श्रवण कर वैदिक विस्तार यज्ञ की मूर्ति अर्थात श्री वराह अवतार ने पुनः गर्जना करके भक्तों के उदय हेतु गजेंद्र के समान लीला करते हुए गर्भोदक समुद्र के जल में प्रवेश किया। तो फिर उन्होंने स्तुति की, सभी लोग तो खुश होकर एकदम आगे जंप किया नीचे, एकदम पानी में, गर्भोदक का पानी ऊपर आ गया था ना, उसमें वो करने लगे, एकदम रोर करने लगे। ठीक है, तो तात्पर्य में लिखा है, द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड इन एनी शेप इज ऑलवेज ट्रांसेंडेंटल एंड फुल ऑफ नॉलेज एंड मर्सी। तो भगवान का कोई भी रूप हो, हमको ये नहीं सोचना चाहिए ओ ये वराह रूप है ना, वो शुकर का है, हम इसकी नहीं, हम तो सिर्फ राम के रूप में करेंगे या कृष्ण के रूप में पूजा करेंगे। हाँ, भगवान कुर्म अवतार भी लेते हैं, कुर्म के टॉर्टोइस के रूप में भी भगवान वही है, फिर वो मत्स्य रूप में भी आते हैं, मत्स्य अवतार के रूप में भी आते हैं, तो मत्स्य में भी वो वही है। तो हमको ये भेद नहीं करना चाहिए। एनओडी है भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें एक लाइन लिखते हैं प्रभुपाद, बोले जिसको तीन चीजें समझ गई ना, या तीन चीजों पे वो काम वो परफेक्ट है, तो बोले वो ऑलरेडी वैकुंठ में है। तो बोले पहला, भगवान कृष्ण और उनके किसी भी अवतार में भेद नहीं करते हुए उनसे प्रेम करना। दूसरा, सभी शक्तियों को भगवान से भिन्न नहीं समझना। और तीसरा है कि जीव को भगवान का अंश समझना। ये तीन चीजें जो अगर कर ले, ये तीन चीजों को समझ जाए कि सभी संसार की शक्तियां भगवान की हैं और भिन्न नहीं है, भगवान और उनके अवतारों में कोई भेद नहीं है, और हम भगवान के नित्य अंश हैं। ये तीन जिसको समझे, उसके बाद कुछ ज्ञान ही नहीं बचा है समझने के लिए, इसका सब चैप्टर इसमें क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये फॉर्म में वर्शिप करूं, नहीं, आपको जो ही वराहदेव का टेम्पल मिले इमीडिएटली भाग के जाना चाहिए। जिस स्थान पे भगवान ने वराहदेव ने पृथ्वी को उठाया था, वो वराह वन, हमारा वहां पे गुरुकुल है कर्नाटका में, कभी आप आइएगा, होस्मार बोलते हैं, होस्मार करके जगह है, वहां से वो पहाड़ दिखाई देता है ना। एक्चुअली मैं सुबह सुबह, पता नहीं हमारा चारू प्रभु मेरा लेक्चर सुनते कि नहीं तो उनको बोलता मैं दिखाने के लिए, अगर चारू प्रभु सुन रहे हैं तो उनको बोल सकते हैं दिखाने के लिए उनके उधर, क्योंकि उनका वाईफाई जहां तक जाता है वहां से दिखा सकते हो। वो बहुत अंदर जंगल में, वहाँ नेटवर्क भी नहीं, तो वाईफाई से ही काम चलता है। तो भगवान वराहदेव ने वहां उठाया था। तो देखिए हम कितने भाग्यशाली हैं, हमारे एक गुरुकुल में भगवान वराहदेव की पूजा होती है। हाँ, तो वराहदेव का दर्शन करा सकते हैं, हमारा यहाँ वराहदेव का वर्शिप होता है। कोई है अगर क्लास में, तो चारू प्रभु को रिक्वेस्ट करके अगर वो लाइव आ सकता है तो उसको बोलो वीडियो बनाएगा, मतलब वीडियो में लाइव आ सकता है, वराहदेव का हम दर्शन करेंगे। बहुत सुंदर, वहां पे हम लोग टेम्पल बना रहे हैं ऑलरेडी। प्रभुपाद जी के डिसाइपल है तत्वदर्शन प्रभु,
तो वहां पे वराहदेव और नरसिंह देव का टेम्पल बना रहे हैं। तो मैंने उनको बोला बीच में राधा कृष्ण रहेंगे, तो बोला मैं ले आऊंगा। बोले ठीक है। इनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है प्रभु जी। फोन स्विच ऑफ आ रहा है, छोड़ दो। ठीक है। द लॉर्ड इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल मटीरियल कंटेमिनेशन बिकॉज हिज फॉर्म इज पर्सोनिफाइड वैदिक नॉलेज। भगवान सभी प्रकार के जो भौतिक कल्मश है इसको खत्म कर देते हैं, क्योंकि उनका खुद का जो शरीर है वो दिव्य है और वो पूरा ज्ञान से भरा हुआ है, सारा अज्ञानता हटा देते हैं। ऑल वेदास वर्शिप द ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। इनफैक्ट ये जो यहाँ पे आपको कुश मिलता है ना, कुश का जो घास मिलता है जिसपे पूजा पाठ के लिए आप लोग यूज करते हैं, वो एक्चुअली और कुछ नहीं, तो वराहदेव ने जब ऐसा पूरा करने के बाद पानी से बाहर आके छनछनाया ना, तो उनका जो रोम एक ठो कहीं गिर गया, वो कुश हो गया। ये जैसे जम्बू द्वीप है, एक तो कुश द्वीप है, वहां से कुश ही कुश है, पवित्र माना जाता है कुश, तो भगवान के वराह से आए हुए हैं। All the Vedas worship the transcendental form of the Lord. In the Vedic mantras, the devotees request the Lord to remove the glaring effulgence because it covers his real face. भगवान का इतना तेजोमय शरीर है कि उनको देखने के लिए भी आपको उनसे प्रार्थना करना पड़ता है कि प्लीज आप ये हटाइए। वो तो कौन से 15 या 14 नंबर का श्लोक है? 15 है ना ईशोपनिषद में, 15, 16, 17, 18, 15 है। 15 हिरण्मयेण पात्रेण सत्यस्यापीतम मुखम सत्वम पोषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टि। कि आप कृपया करके काम करिए, अपना जो ये हिरण्मयेन पात्रेण, प्लीज उसको थोड़ा सा हटाइए। आपका जो ग्लेरिंग इफल्जेंस है उससे हम आपको नहीं देख पा रहे हैं, भगवान दिव्य है, तो प्लीज प्लीज। तब भगवान जब हटाते तब भगवान दिखते हैं। तो ऐसा है, भगवान को ऐसे आप कहाँ देख पाइएगा। तो वो ऐसा भक्त प्रार्थना करते हैं। ये देखिए कुश जो है वो आपको दिखाई दे रहा है ना। इसका अंगूठी बनता है और इसी से दैट इज अ वर्जन ऑफ ईशोपनिषद। ईशोपनिषद का वर्जन है जो मैंने आपको श्लोक अभी बोला। उसके आगे का भी एक श्लोक वही बोलता है। मेरे पास यहाँ पे सामने यहाँ पे दिखने रहे, तो आपको वो 15th वर्स मिल सकता है, मोबाइल में मिलेगा। 15 और 16 का भी एक वर्स है, उसमें भी ऐसे ही बोला है। ईशोपनिषद रटा हुआ था, अभी क्या है? ईशोपनिषद में श्लोक है हिरण्मय पात्रेण वो तो सत्यस्यापीता मुखम। उसका आगे वाला, उसका आगे का एक श्लोक है। ये देखिए, ये आता है आपको श्लोक नंबर 15 से 16। 15 आगे फिर 16 आता है। देखिए 16 में आता है ब्रह्मांड के पालन करता है सिद्धांत भक्त गंधव्य पूषण एक ऋषयम सूर्य प्रजापत्य व्यूह रश्मिन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणदमम तत्ते पश्यामि यो असाव असौ पुरुषा सोहमस्मि। वो कह रहे हैं कि पूषण एक अर्ष, आप प्लीज अपना जो तेज है वो हटाइए, हमको देखने दीजिए, दर्शन करने दीजिए, है ना। अपना जो इफल्जेंस है, प्लीज रिमूव योर इफल्जेंस। तेज तत्ते हम रूपम, आपका रूप कल्याणतमम, जो बहुत सबके लिए कल्याणदायी है, प्लीज हमको दर्शन करने दीजिए। तो इसलिए द लॉर्ड हैज नो मटीरियल फॉर्म, भगवान का कोई भौतिक आकार नहीं होता, बट हिज फॉर्म इज ऑलवेज अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ वेदास। तो उनका जो रूप है वो वैदिक दृष्टि से दिखाया जाता है। तो जब यहाँ का तो हम जैसे कई उपनिषदों में ये आता है कि न न तस्य प्रतिमा अस्ति, न वाला कुछ आता है, तो वो न का मतलब होता है कि मटीरियल फॉर्म नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं कि उसका आध्यात्मिक फॉर्म नहीं है। The breathing from the nostril of Brahma caused the appearance of Lord Boar, and therefore Boar incarnation of Lord is the personified Vedas. तो स्वयं भगवान वराह देव ही वेदवाणी है, सोचिए, वो वेदवाणी है। And therefore the Boar incarnation of Lord is passive for personified Vedas. The glorification of incarnation by sages of on the higher planets consisted of factual Vedic hymns. और इसलिए जो उनकी स्तुति है वो वैदिक मंत्रों से दी गई है। द लॉर्ड प्लीज्ड, इसलिए भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और ये खुश होके वो पानी में अंदर में चले गए थे पृथ्वी को निकालने के लिए। तो देखिए जनरली ये क्रिश्चियन मुस्लिम इन लोगों को लगता है कि हाँ इनके भगवान को हटाओ। अरे मूर्ख, तू इनको कहाँ से हटाएगा? ये कण कण में, हर वाक्य में, हर उसमें है। हाँ,
दुखद बात है, लोग कितने अज्ञानी हैं, पता ही नहीं है उनको। यहाँ पे देखते तो वो वेद विंत मूर्ति ही, वेद वेद वीतान मूर्ति ही, यानी पर्सोनिफिकेशन ऑफ वेदास हैं, वेदों के पर्सोनिफिकेशन है। 27वां श्लोक। उच्छिक्तवालः खचरः कठोरः सटा विधुन्वन् खररोमशत्वक् खुराः खुराहताभ्रः सितदंष्ट्रः इशाक्ष ज्योतिर्बभासे भगवान महिद्रः। Before entering the water to rescue the earth, Lord Boar flew in the sky, slashing his tail, his hard hairs quivering. His very glance was luminous, and he scattered the clouds in the sky with his hooves and his glittering white tusks. देखो क्या वर्णन दिया है, कितना सुंदर लगता है। इस पे कवियों ने कविता करनी चाहिए, लेकिन लोग कविता करते हैं वो जुल्फों पे और उल्फों पे। मूर्ख लोग हैं। कहा भगवान कितना सुंदर वर्णन दिया है। पर्वत के समान भगवान श्री वराह अवतार पूंछ फटकारते हुए आकाश में उड़े। वे कठोर गले के लोभों को लहरा रहे थे। उनकी त्वचा तीक्ष्ण रोमों से भरी हुई थी। उन्होंने खुरों से आभ्रो मेघों को आहत कर बिखरा दिया। उनके दंष्ट्र श्वेत थी तथा उनके ईक्ष नेत्र ने ज्योति सम तेज उत्सर्जित हो रहा था। तो इस प्रकार हर चीज से हर चीज बाहर आ रही थी। मुझे ऐसा लगता है पार्थसारथी खुद पढ़ाई करता है, इसको ब्रेकअप करता है और फिर टाइप यहाँ लिख देता है। हर चीज तोड़ तोड़ के लिखा हुआ है। अच्छा है, रिवीजन हो जाएगा। When the Lord offered his prayers, is offered prayers by his devotees, the translator like to describe here. Okay. तो ऊपर वालों ने जो उनको प्रार्थना किया खुश हो गए। तो ब्रह्म संहिता में कहा है that his eyes are the sun and the moon. ये चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति रशेष तेजः यस्याज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम नमहं भजामि। पूरा जो आकाश है उसमें वो स्थित है। तो कह रहे हैं वहां पे द लॉर्ड हियरिंग डिस्क्राइब्ड इज महिद्रहा which means either a big mountain or sustainer of earth, जो धरती को धारण कर ले वो, या बहुत बड़ा चट्टान पहाड़। तो इसका मतलब भगवान का शरीर बहुत बड़ा विशाल का है, हिमालयों की तरह टफ। Otherwise, how was it possible that he kept the entire earth on the support of his white tusks? अन्यथा ये कैसे संभव होता अगर वो इतना पावरफुल नहीं होता तो पूरी पृथ्वी को का भार कैसे उठा लेते। मुकुंद माला में आता है ना, पृथ्वी भार नाशम मुकुंद। The poet Jayadev, a great devotee of Lord, has sung of the incident in his prayers for the incarnations. तो जयदेव गोस्वामी वरादेव के बारे में क्या कहते हैं सुनिए। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनि कलंक कलेव निमग्ना केशवधृता शुकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। हाँ, केशवधृता शुकर रूपा। हाँ, मैं भगवान वराह देव को प्रणाम करता हूँ जिन पृथ्वी को अपने दो टस्क के बीच में उनको रख लिया। टस्क का मतलब है सूंड जो होता है बोर का, वो विच अपीयर्ड लाइक स्कार्स ऑन द मून, वो ऐसे उठा के रख लिया। दंत। 27। ठीक है। 28।
घ्राणेन पृथव्यः पदवीं विजिघ्रन् क्रोडापदेशः स्वयमध्वराङ्गः करालदंष्ट्राओप्यकराल करालद्रलभ्याम् उद्वेक्ष विप्रान् गृणतो विशत्कम्. He was personally the Supreme Lord Vishnu and was therefore transcendental. Yet because he had the body of a hog, he searched after the earth by smell. His tusks were fearful, and he glanced over the devotee Brahmanas engaged in offering prayers. Thus he entered the water. तो यहाँ हिंदी में देखना है. क्योंकि उन्होंने वराह रूप धारण किया था, अतः पृथ्वी का स्थान घ्राणेन्द्रिय से विजिग्रन. ये तुम क्या लिख दिया? पृथ्वी का स्थान नासिका से सूंघने लगे. तुम पहले ना ओरिजिनल वैसे ही रखो, मैंने तो कुछ और ट्रांसलेट पढ़ा. हाँ, भयानक दष्ट होने पर भी उन्होंने सौम्य दृष्टि से उनके गुणों का वर्णन करते हुए स्तुति करने वाले मरीचि आदि विप्र को देखकर जल में प्रवेश किया. संस्कृत है ना, उसको ब्रैकेट में लिखो, जो ट्रांसलेट उसको बाहर लिखो. ठीक है, तो ऐसा करके फिर उन्होंने भक्तों की तरफ देखा और ब्राह्मणों की तरफ देखा और जो प्रार्थना कर रहे थे और सीधा जल में उतर गए. और पृथ्वी को सूंघते सूंघते, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है ना, वो मैंने जो डायग्राम बना फिर भी आधा दिखता है, वो बहुत बड़ा है. तो करते करते कहाँ है करते फिर गए नीचे पानी में. We should always remember that the Lord, that although the body of hog is material, the hog form of the Lord was not material contaminated. भगवान का शरीर भौतिक नहीं था. It is not possible for any earthly hog to assume a gigantic form spreading throughout the sky, beginning from सत्यलोका. तो ऐसा किसी नॉर्मल शुकर के लिए संभव नहीं है. हाँ, तो इसलिए भगवान का जो शरीर है हमेशा दिव्य रहता है. वो ऐसा नहीं कि अचानक से दिव्य होगा, पहले से दिव्य है. The assumption of the form of boar is only his pastime. His body is all Vedas or transcendental. But since he had assumed the form of a boar, he began to search out the earth by smelling, just like a hog. ठीक है, तो क्योंकि वो दिव्य है तो जैसे शुकर खोज लेता है अपना, वैसे वो जो है सूंघते सूंघते चले गए. The Lord can perfectly play the part of any living entity. भगवान जो है किसी भी जीव का वो रोल आराम से प्ले कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं. The gigantic feature of boar was certainly very fearful for all non-devotees. हाँ, वो जो अभक्त थे उनके लिए वो डर का माहौल था. But for pure devotees, the Lord he was not at all fearful. तो जो भक्त हैं उनके लिए वो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं और अभक्तों के लिए वो भयावह हो जाता है. ठीक है, 28, 29 कौन सा था? 28. क्रोधापदेशः यानी वो इमिटेटिंग अ बोर. हाँ, भगवान जो है वो एक बोर की तरह यानी एक शुकर की तरह करने लगे. यहाँ एक लिखा है अपाहनुति. अपाहनुति शब्द, अपाहनुति is defined as words which deny the obvious, establish something else. An example is using ornament of now. The verse confirms that the Lord was really a boar. The woman, that woman, a golden creeper, bears fruits imitating. ठीक है. Anyways, what deep philosophy है. 29, 29वां. सवज्रकूटांग निपात वेगा विशीर्ण कुक्षिः स्तनयन्नुदन्वान् उत्सृता दीर्घोर्मि भुजेर इवार्तस चुक्रोश यज्ञेश्वर पाहि मेति. Diving into water like a giant mountain, Lord Boar divided the middle of the ocean, and two high waves appeared as arms of the ocean, which cried loudly as if praying to the Lord, O Lord of all sacrifices, please do not cut me in two. Kindly give me protection. भगवान वराह ने वज्र पर्वत के समान अंग से समुद्र में प्रवेश करने के वेग से समुद्र के मध्य भाग को विभाजित कर दिया.
मतलब सीधा बीच में गोता मार के उसको विभाजित कर दिया। समुद्र उन ऊंची लहरों रूपी भुजाओं को ऊपर उठाकर व्याकुल होकर इस प्रकार उच्च स्वर में अंतर्नाद करने लगा, हे समस्त यज्ञों के स्वामी, कृपया मुझे द्विखंडों में विभाजित न करें, कृपया करके मुझे संरक्षण प्रदान करें। तो वो समुद्र को वो बोले हम तुझे आधा कर देंगे, तो बोलते नहीं 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 नहीं, ऐसा ना करें। हाँ? तो ये यहाँ पे कहा गया, इवन द ग्रेट ओशन वाज perturbed by falling into the mountain like body of the transcendental boar and it appeared to be frightened as if death were imminent। तो इसका मतलब गर्भोदक सागर भी एक जीव का बॉडी है, यानी जैसे गंगा और ये सब है, तो वैसे ये गर्भोदक सागर भी जो है वो एक पुरुष है, व्यक्ति है ना। वाह, ये आज मुझे पहली बार पता चला। वो प्रार्थना कर रहे हैं, कृपया करके मुझे बचाइए, मुझे आपके पास कृपया करके खंडित ना करें। ओशन एट दैट टाइम, दिस वर्स एग्जामिन्स द साउंड ऑफ ओशन एट दैट टाइम। यानी इससे पता चलता है कि समुद्र का आवाज था। द बोर हैड अ बॉडी। आपको बताऊं, ये मॉडर्न साइंटिस्ट भी आजकल रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने ये देखा है कि जल जो है ना बहुत पर्सनल है। जैसे हमारा बॉडी कैसे रिएक्ट करता है, कुछ समझो आग लग, कुछ तो ऐसा रिएक्ट करता है, यानी उसे पता है लिविंग सेल है। तो जल का एक स्वभाव देखा गया है कि इनको अगर जैसे इन्होंने ऐसा कर दिया था, 2 ग्लास बीकर्स ले लिए, ठीक है, ग्लास बीकर यानी 2 ग्लास ले लिए, दोनों में फुल पानी भर दिया, फुल मतलब उसका जो बीकर का पॉइंट होता है ना, तो दोनों को आमने सामने रख दिया ऐसा, दोनों में करंट ट्रांसफर कर दिया, दोनों में। अब करंट जाने से देखा है, उन्होंने देखा कि ये दोनों जाके से जुड़ जाते हैं, पानी का कैसा स्ट्रीम बन जाता है अपने आप। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये देखा कि अगर आप दोनों को थोड़ा नजदीक रखते हो, थोड़ा डिस्टेंस रखते हो थोड़ा सा, और ठंडा करोगे ना, तो ये बाद में दोनों जॉइंट बर्फ बन जाते हैं। तो उन्होंने ये देखा है कि पर्सनली बिहेव करते हैं, यहाँ हर एक कण पर्सनली बिहेव करता है, जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। यानी एक पार्टिकल को छोड़ा जाता है छोटे, और उसको बीच से एक वो होता है, तो वो जाके सीधा जाके वो उस पर क्रिएट होता है। दो छोड़ते हैं और 2 रहेगा होल, तो दोनों से 2 जाएगा। लेकिन अगर वहां देखने वाला कोई रहेगा ना, तो वो एक ही जगह जाता है। ये आश्चर्य, अगर आप बिना देखे कर दिए तो 2 जगह जाएगा, नहीं तो एक जगह जाएगा। तो ये जो पर्सनल टाइप बिहेवियर है ना, ऑब्जर्वर तो कोई केमिकल रिएक्शन है नहीं, तो फिर कैसे हो रहा है। तो अब ये लोग, हाँ ये देखिए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हाँ 2 पार्टिकल से 2 जगह जाएंगे। आज जो ही वहां ऑब्जर्वर आ गया, ऑब्जर्वर अगर एंड पे खड़ा हो गया, तो वो एक ही जगह जाता है, एक ही से पास होता है। तो ये पर्सनल इफेक्ट बहुत लोग अभी समझ रहे हैं, तो अभी लोग खोज रहे हैं क्या है कॉन्शियसनेस, क्या है ये क्या है, तो लोग नहीं समझते। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया दैट वेरी वर्स एग्जामिन्स द साउंड ऑफ द ओशन ऑफ दैट टाइम। हाँ ये देखिए कैसे बनता है। द बोर हैड अ बॉडी लाइक अ माउंटेन ऑफ थंडरबोल्ट्स। थंडरबोल्ट की तरह था, वज्र की तरह था, धड़ा। आपको वज्र देखना है अगर, तो क्या करना है, वज्र का हल्का भाग देखना है, हल्का हल्का। तो आपको क्या करना है, 2 वो लेने हैं, डिस्टिल्ड वाटर होता है ना, 2 लेना है 2 बीकर में, और करंट सप्लाई कर देना है, सर्किट बना लेना है। एक वायर एक में घुसा के रख देना है, दूसरे वायर को घुसाना नहीं है। पानी यहाँ है ना, उसके जस्ट थोड़ा ऊपर तक पकड़ के रखना उसको, उसमें से ना वो पानी में जो करंट फ्लो होता है वो दिखता है, दिखता है आपको, जो बिजली बड़े लेवल पे दिखती है। तो सोचो ये तो छोटे बादलों की बिजली, भगवान वराहदेव का बिजली पूरे मतलब ये पूरे भगवान के लिए स्विमिंग टैंक था ये पूरा जो 4 बिलियन माइल्स का जो डायमीटर है, वो जो आधा बटोरा कटोरा टाइप बना हुआ है, वो गर्भोदक सागर भगवान के लिए क्या था, वो तो मतलब कुछ था ही नहीं उनके लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया है थंडरबोल्ट। द ओशन वाज स्प्लिट विद द फोर्स ऑफ द हार्ड बॉडीड बोर डाइविंग इनटू इट, क्योंकि भगवान का बॉडी बहुत हार्ड था, और एक्चुअली शुकर का बॉडी हार्ड ही होता है, स्ट्रांग होता है बहुत, तो वो एकदम डाइव कर दिए। द ओशन इन पेन, fearing that his life was ending, cried out,
और जो समुद्र था वो बहुत परेशान, मतलब बहुत दर्द में हो गया, और वो कृपा बोला, प्रभु आपने हाथ ऊपर कर दिए, लॉन्ग वेव्स, बड़े जो है उसे हाथ ऊपर करके बोल दिए, हे प्रभु, हे यज्ञ पुरुष, कृपया करके मुझे बचाइए, है ना। वेरी गुड। 30 खुरै शुरपै प्रै दरयंस्तदापा उत्पार पारम त्रिपरु रसायाम ददर्शगाम तत्र सुषुपुर अग्रे यम जीवधानिम स्वयं अभ्यदत्त। Lord Boar penetrated the water with his hooves, which were like sharp arrows, and found the limits of ocean. Although it was unlimited, he saw the earth, the resting place of all living beings, lying as it was in the beginning of creation, and he personally lifted it. भगवान वराह तीरों जैसे नुकीले अपने खुरों से जल में घुस गए और उन्होंने अथाह समुद्र की सीमा पार पा ली। उन्होंने समस्त जीवों की विश्राम स्थली पृथ्वी को उसी तरह पड़ी देखा जिस तरह वह सृष्टि के प्रारंभ में थी, और उन्होंने स्वयं ऊपर उठा लिया। तो उन्होंने देखा उसको और उसको ऊपर उठा लिया भगवान ने। तो यहाँ लिखा, द वर्ड रसायाम is sometimes interpreted as to mean रसातल, the lower planetary system, but it is not applicable in this connection. तो रसायन में रसातल में गया ऐसा नहीं है, प्रभुपाद क्लियरली लिख रहे हैं, हाँ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के कमेंट्री को यूज करके, ये रसातल नहीं है। The earth is 7 times superior to other planetary systems named Tal, Atal, Talatal, Vital, Rasatal, Patal. Therefore, the earth cannot be situated in the Rasatal planetary system. It is described in Vishnu Dharma. The earth is 7 times superior to other planetary systems named Talatala, Atala, Vitala, है ना। तो ये विष्णु धर्म में कहा है, पाताल मूलेश्वर भोग संहतौ विन्यस्य पादौ पृथ्वीं च बिभ्रतः यस्योपमानो न बभूव च्युतो ममास्तु मांगल्य विवृद्धये हरि। Therefore the Lord found the earth on the bottom of Garbhodak ocean where the planets rest during devastation at the end of Brahma's day. तो ये सारे जो है वो नीचे गर्भोदक में नीचे चला जाता है, तो वहां से ब्रह्मा पुरादेव ने उनको उठाया, तो इसलिए वो उधर नहीं गया, ऐसा दिया गया है। अर्थ इज 7 टाइम्स सुपीरियर, यानी 7 सुपीरियर यानी ऊपर कह रहे हैं, वो सुपीरियर यानी लेवल ऊपर है, तो वो नीचे नहीं जाएगा, ऐसा कहा है। इसका मैं थोड़ा तो वो आचार्य का कमेंट्री पढ़ लेता हूँ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो यहाँ लिखा है, His hooves like sharp weapons cleaved the earth. हाँ, उनका जो hooves हैं, hooves यानी पांव के जो खुर हैं, वो weapons की तरह हो गए। वो cleaved the earth, मतलब cleaved क्या होता है? cleaved का मतलब क्या होता है? cleaved दरयन penetrating, ठीक है। एनीवेज, हमारे इंग्लिश के विद्वान आज कोई है नहीं लगता है। क्लीविंग यानी मेरे लगता है अंदर जंपिंग जैसा है वो। क्लीव्ड द अर्थ यानी क्लीविंग द वाटर, तो इधर लिखा है कि क्लीव्ड द वाटर, सॉरी मतलब अर्थ कैसे क्लीव, ओके पानी में गए ना, तो क्लीव यानी उसके अंदर उन्होंने उसको जंप मार दिया। हिज हूव्स लाइक वेपन्स क्लीव्ड द वाटर। द ओशन विदाउट लिमिट हैड अ लिमिट, उत्पार पारम, द ओशन जो समुद्र जो अथांग होता है उसका भी लिमिट था। He who has 3 divisions, 3 paruhu, यानी भगवान जैसे कि 3 डिवीजन, the Lord in the form of sacrifice saw the earth in the ocean below पाताल रसायाम, मतलब पाताल का भी स्थान से नीचे पृथ्वी को पाया।
पाताल का स्थान यहाँ तक होता है, उधर उसके भी नीचे, नहीं नीचे गर्भोदक के नीचे। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अर्थ टू बी सिचुएटेड इन रसातल आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम इट्स पोजिशन above the 7 lower planets because of other descriptions। तो धर्मोत्तर वही वाला उन्होंने प्रमाण दिया है। He saw the earth there in the water, उन्होंने पृथ्वी को नीचे देखा। It will be said सलिले स्व खुराक्रांता, he placed the earth on the water which had been attacked by his hooves। earth on water, हाँ ठीक है। फिर वापस उस पृथ्वी को जल के ऊपर स्थित कर दिया। The earth which is called the shelter of the jivas, Jivadhanim, was resting there as he had lain previously during the daily destruction। तो जैसे पहले था वैसे उसको वापस लाके रख दिया। He protected the earth personally, स्वयं, since the boar is known as a form of Vedas। उन्होंने खुद उनको लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, इधर तक समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ हम लोग हॉल्ट करते हैं। आज कुछ स्कूल के बच्चे आने वाले हैं हमारे यहाँ, तो उनका थोड़ा तैयारी करना है। ठीक है, तो आप में से किसी को क्वेश्चन है तो एक आध दो क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, हरि बोल बोल। आज कुछ हरे बच्चे। कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। डॉक्टर इमोटोज एक्सपेरिमेंट शो वाटर रिएक्शन। आपके पास है वो वीडियो माता जी? मैंने देखा था, वो इमोशंस हैं पानी को, जल को। ये पर्सनलिज्म प्रूव करता है। कण कण यहाँ पे भगवान का पर्सनल है। इम्पर्सनल क्या है? तो माता जी ने देखो एक लिंक भेजा है, कुरुश्रेष्ठ आता है तुमको खोलना, उसको शेयर क्या करना। देखो माता जी के लिंक कॉपी करके अपने इसमें वीडियो प्ले करो ना। मुझे भी पता नहीं कैसे प्ले करते हैं। माता जी मेरे को लिंक भेजना, एक बार सीख लेता हूँ। कर प्रभु जी कर। हाँ कर तू। यस, रेणु माता जब तक आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जब तक प्रभु प्ले कर रहे हैं। प्रभु प्ले करेंगे वो जो कैसे हर चीज जो है पर्सनल डील होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, यस, जैसे भगवान ने भरा अवतार लिया पृथ्वी को रसातल से निकालने के लिए। रसातल नहीं, नीचे गर्भोदक में गया। हाँ, रसातल में तो नहीं मैं गया, ये, ये तो पिछले 4 पद से हाँ पढ़ रहे हैं। प्रभु जी, मैं ये बोल रही हूँ आपको कि जैसे भगवान के लिए ब्रह्मांड।
अलग अलग एक और एक्सपेरिमेंट है जिसमें दो ऐसे ग्लास रखे बीकर के और पानी ऐसे रखे, करंट दे दो, वो आपस में नेटवर्क बना लेते हैं ठंडी से भी। और एक देखा था मैंने एक्सपेरिमेंट, क्या होता है पानी का, हाँ आप क्या कर सकते हैं, वो अभी मैंने किया नहीं है, एटलीस्ट वीडियो में दिखाई भी होता है कि नहीं पता नहीं। आप कोई वर्ड लिखते हैं, ओम, जैसे आपने ओम लिख दिया पेन से अच्छे से, और उसको पानी ले लिया, अब पानी को रख दिया, ठीक है, उसको रख दो और आप फ्रीजर में रख दो, डीप फ्रीजर में, तो अब उसका तो कोई वजन है नहीं जो ओम बनेगा, लेकिन जब आप बाद में खोल के देखते हो तो कागज हट जाता है, तो ओम के आकार में वो बन जाता है। तो ये ट्राई कर सकते हैं, मैंने एक्सपेरिमेंट देखा था, अभी किया नहीं। सुजीत कुमार जी थोड़ा म्यूट रखिए। तो ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इससे पता चलता है कि हर कण कण में भगवान विराजमान है, ठीक है, पर्सनलिज्म है। वेरी गुड। यस रेणु माता प्लीज, आप कुछ पूछ रहे थे माता जी, रेणु जी माता। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ। प्रभु जी मैं ये बोल रही थी, जैसे भगवान के साथ साथ से ब्रह्मांड निकलते हैं, और जैसे बोलते शेषनाग के सर पर पृथ्वी है राई के दाने की तरह से, ठीक है प्रभु जी। तो भगवान ने एक जरा सी पृथ्वी है उसको बचाने के लिए इतना मतलब वरा अवतार धारण किया। भगवान के लिए तो वो बिल्कुल एक नमक के दाने की तरह से है। नहीं तो नहीं नहीं, इतना एफर्ट, पूरा भूमंडल गया था ना अंदर। क्या प्रभु जी? भूमंडल को पूरा बचाया ना, पृथ्वी मतलब क्या, पूरा भूमंडल था वो। हाँ मान लीजिए पूरा ब्रह्मांड ही है, ठीक लेकिन है, भगवान के तो साथ अब साथ तो से रोम रोम से निकलते रिलेटिव हैं। है ना, रिलेटिव सब्जेक्ट है वो, भगवान भी उसी आकार में आ जाते हैं ना, आप नहीं समझे। नहीं प्रभु भगवान जी। भगवान उसी रूप में आ जाएंगे ना, आप नहीं समझे। जब हमारे सामने हम लोग इतने हाइट वाले हैं, अगर अभी भगवान अवतार लेंगे तो हमारे हाइट में लेंगे, नहीं समझा। अब वही हाँ वो वो सत्य वहां जाएंगे ब्रह्म लोक में, तो वहां समझो बहुत लंबा हाइट है, तो वहां उस लेवल में रहेंगे, हम हमारे हाइट पे थोड़ी जाएंगे। भगवान अनोर अनियान महतो महियान, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बन जाते हैं भगवान। हाँ वो तो है, लेकिन इतना एफर्ट लेते हैं पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान प्रभु जी। बच्चे नहीं करते हो, वो उन्होंने ब्रह्मा को शब्द दिया था ना कि आपसे जो नहीं होगा मैं आके हेल्प कर दूंगा, तुम जाओ ओके। आगे। भगवान प्रहलाद को बचाने के लिए थोड़ी है, प्रहलाद को तो पहले से बचाते आ रहे थे हर जगह से, लेकिन वो तो जब प्रहलाद को पूछा कि तेरा बाप भगवान इस खंबे में है, बोले हाँ है, अब तभी अगर भगवान नहीं प्रकट होते तो बेचारा भक्त का अपमान हो जाता, तो इसलिए भगवान प्रकट हो गए। जी जी सही प्रभु जी। प्रभु जी एक और ये जो आपने वोटर वाला बताया ना, तो हम छोटे थे ना, तो जैसे रामायण पढ़ते थे घर में, तो मम्मी वगैरह सब बैठते थे, तो रामायण के बाजू में ना एक पानी की एक लुटिया रखते थे, उसमें तुलसी जी रखते थे। और मुझे ये कभी समझ में नहीं आया कि पानी क्यों रखते थे। फिर हम सब है ना रामायण फिनिश करने के बाद है ना पानी पीते थे वो थोड़ा थोड़ा सब। क्योंकि वो तो जो अभी श्रवण आप क्या, करते हो, रामायण बोलते हो, वो पानी में वो पॉजिटिव शक्ति आ जाएगा राम जी का, यस, उसको आप तो ग्रहण अभी कर। क्या है, यस, तो मैंने ना वो बचपन में देखा था, मुझे रीजन तो नहीं पता था, लेकिन मैं डेली घर में भागवतम पढ़ते हैं शाम को बच्चों के साथ, तो हम पानी रखते हैं और वो पीते हैं ना, तो फिर मुझे वो चीज लगी कि पानी के अंदर वो वाइब्रेशन आ जाती है और हमारे खून के अंदर शामिल हो जाता है। भगवान को ऑफर किया हुआ चरणामृत 2 बूंदी पीते हैं, कितना सेटिस्फाइड लगता है। वही आप 10 लीटर पानी पी लो, नहीं सेटिस्फाइड होता है। तो वो क्या है कि जैसे अब यज्ञ करते हैं तो कलश रहता है, तो 5 कलश है समझो, तो कलश में आप जब मंत्र बोलते हो, यहाँ मंत्र बोलते हो, कलश में एनर्जी स्टोर होती है, फिर इसलिए उसको छीटा जाता है सबके ऊपर, वास्तु के ऊपर। आज वैसे करुणावतार प्रभु का बर्थडे है, भूल गए मैं, वो यज्ञ यज्ञ पुरुष की बातें भी हो रही है, और यज्ञ का पुजारी हमारे करुणावतार प्रभु का लोग जन्मदिन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु जी आप हैं लाइव में, हरि बोल। अपना दर्शन दें।
सभी भक्त लोग बहुत अच्छे सेवा करते हैं प्रभु जी ने, सभी यूनाइटेड वर्क किया है, सभी ड्यूटीज को इकट्ठा किया है और वेरी डेडिकेटेड। हम लोग जब नए नए थे हरि बोल हाँ, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल दर्शन दे रे बाबा, दर्शन दे हरि बोल कहाँ है रे कुरु, उसको बुला। हाँ, ये उसका फोटो है बुक की तरह। गंधर्व की तरह दिखते हैं, हाँ, गंधर्व की तरह दिखते गंधर्व की तरह दिख रहे हैं माता जी बोल रहे हैं। नहीं, वो ब्रह्मचारी गंधर्व है, उसको अवसर जरूरत नहीं है। हाँ हाँ गंधर्व, यस बुलाता बुलाता ओके। किसी और विष्णु जी क्वेश्चन पूछिए। हरी बोल विष्णु जी, आपका क्वेश्चन है? हरे कृष्ण प्रभु जी हाँ। वो जो ना आपने 5-6 क्लास पहले ना आपने कहीं शायद आप भागवतम दे रहे हैं, तो उसका वीडियोस कहाँ पर मिलेगा मेरे को? ये मेरा यूट्यूब चैनल है ना, दास गदाधर दास नाम का चैनल है। उस चैनल में प्लेलिस्ट में जाओ तो उसमें भागवतम करके एक सेक्शन है, तो भागवतम में सब एपिसोड 1 से लेकर अभी तक जितना है सब अपलोडेड है। नहीं वो शायद भागवतम का नहीं है वो सर, वो कहीं आप ना कहीं वैसे क्लास दे रहे हैं, कहीं भागवतम नॉर्मल जैसे होता है ना भागवतम, वो कर रहे हैं शायद 6 क्लास पहले। कौन सा चाहिए आपको? वो आपको 7:35 का कुछ आपने डाला था ना, वो रह गया है मेरे से। एक बार मैंने सूरत में टेंपल में दिया था भागवतम क्लास, जी जी वही होगा। तो मैंने लाइव दिया है, वो अपलोड हुआ है कि नहीं मुझे पता नहीं, होना अलग से किया होगा तो, पर या करेंगे, अभी नहीं हुआ होगा अपलोड, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है प्रभु। भागवतम क्लास हुआ उस दिन मैंने ये भागवतम नहीं दिया था, वो चौथा स्कंद चल जी, रहा जी, था एक जो टेंपल में, तो उसी को लेके मैंने बताया। जी प्रभु जी जी। प्रभु जी एपिसोड 5 एपिसोड 576। हाँ जी प्रभु जी नहीं सर एपिसोड नहीं है जी उसमें, वो कुछ और वैसे ही अपना लिंक डाला हुआ है ठीक खाली। है, वो है एक्चुअली, क्योंकि वो भागवतम टेंपल का था। अब वो टेंपल ने तो रिकॉर्ड नहीं किया, पर मैंने लाइव करवा दिया था। अब वो मिला तो मिला, नहीं तो आनंद लीजिए, वो भागवतम हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है प्रभु, ठीक है। हरे कृष्ण मंजू माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अभी के युग में जो शुक्र नाम का जीव पाया जाता है, क्या ये शुक्र से मैंने जो वराह जी थे उनका कोई लिंक हो सकता है क्या? उत्पत्ति वाइल्ड बोर नहीं तो भगवान कैसा है ना, सारे 84 लाख योनियों का अवतार है भगवान के पास। ये जितने भी रूप आप यहाँ देखते हैं वो भगवान के पास है, तब यहाँ है। तो वराह रूप जो है वो वाइल्ड बोर जो जंगलों में पाया जाता है, वैसा रूप है। ठीक है, लेकिन प्रभु जी इस जीव को इतना निकृष्ट नहीं क्यों जीव बनाया? ये निकृष्ट, तो कोई बहुत जीव ही निकृष्ट नहीं माना है। जाता है। इस संसार में कोई भी जीव, कोई भी रूप निकृष्ट नहीं है। हर स्वरूप जो है वो एक साक्षात्कार करके आगे बढ़ने के लिए है, समझा? तो वो स्टेज है, लैडर जैसे सीढ़ी है, तो आप बोलोगे वो सबसे नीचे वाला क्यों है, हमको तो ऊपर वाले में सबसे पहुंचना है। तो ऊपर वाले में पहुंचने के लिए तो पहला सीढ़ी पे पांव दीजिएगा, तब ना दूसरे पे दीजिएगा, फिर तीसरे पे दीजिएगा। तो वो एक सिर्फ साइकिल है। अगर साइकिल में देखिएगा 84 लाख योनियों को, तो आगे पीछे कोई नहीं है। जैसे अगर मैं अभी मनुष्य योनि में हूं, लेकिन मैं सुअर की तरह बिहेव करने लगूं या उस मानसिकता को रखूं, तो फिर ये शरीर मेरे लिए ठीक नहीं, तो भगवान मुझे शुक्र रूप में डाल देंगे। फिर वहां से जो आगे साइकिल चलेगा तो आगे पीछे क्या है, वो तो उचित स्थान बोला जाएगा, ऐसा है। इसलिए आगे पीछे कुछ नहीं, उसको निकृष्ट आप मनुष्य मानते हैं। वो शुक्र जो दूसरा शुक्र है थोड़ी मानते हैं, बोलता है हेलो प्रभु हाउ आर यू, वापस में तो अच्छा बात करते हैं। निकृष्ट क्या है? निकृष्ट कुछ नहीं इसमें। ये आ गए हमारे करुणावतार प्रभु, इन लोग को प्रभु आप 2 शब्द बोले, कुछ आशीर्वाद, कुछ कृपा करें वैष्णवों पे। आप सब लोग आज आशीर्वाद दीजिए, और क्या बोल सकते।
हैप्पी बर्थडे, श्री हैप्पी कृष्ण बर्थडे प्रभु जी। कॉन्शियस बर्थडे। धन्यवाद धन्यवाद हैप्पी बर्थडे हरि बोल हरि बोल हरि बोल मुबारक हो प्रभु जी, जन्मदिन हरि बोल मुबारक हो। जन्मदिन की बहुत बहुत हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद हाँ, हरे कृष्ण। ये दिल्ली के फैन जय कृष्णा प्रभु जी द फैन। प्रभु जी शुभकामनाएं बोलो। प्रभु जी बुला रहे थे अभी स्पेशली सिफारिश लगा के। हाँ यस, करुणाकर प्रभु को डिमांड है, ऑन डिमांड, दिल्ली ऑन डिमांड। प्रभु जी जब आप आओगे तो फिर करना अवतार प्रभु जी को भी ले आना। नहीं, करुणाकर प्रभु को बोलो जब भी आप आओ तो गदाधर को लाना, करुणाकर प्रभु को पहले बुलाओ। आएंगे आएंगे, दिल्ली आते तो आते हैं। जी जी यस, थैंक यू प्रभु। प्रभु जी का बहुत सेवा है। सभी यात्राएं अभी तक मतलब जितने सारे यात्रा निकाले हैं, मैंने मैनेजमेंट किया है, जो भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, प्रभु जी सबको जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। अभी उनको एक नया सेवा दिया है मैंने, फंड कलेक्शन का। वो उसको पार करेंगे, आएगा आपको। जो लोग उनको बोला है, जो जो नहीं देते उनको भी थोड़ा रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम अक्षय तृतीया से पांडव सेना में उतर जाएंगे जमीन पे, उसके बाद रोल अलग हो जाएगा। ओके यस, नितिन जी, नितिन कुलकर्णी जी, क्वेश्चन। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस, जिस तरह से गर्भोदक्ष सागर एक जीव है, क्या आपको लगता है कि कारण सागर भी जीव होगा? वो गंगा जी वहीं से आती है ना, तो अब समझिए कि अब क्या है वो, अब उसका रेफरेंस, इसका तो रेफरेंस मिल गया। अब एक तरह से हम बस अनुमान में हाँ बोल सकते हैं, सिर्फ प्रमाण में मेरे पास कुछ नहीं है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरि, थैंक यू। नितिन जी बीड़ वाले। हरे कृष्ण प्रभू जी, दंडवत प्रणाम। येस प्रभू। प्रभू जी माझं घराचं बांधकाम चालू होतं, ते संपत आलेलं आहे, तर वास्तुशांती करायची होती. बर, मग करुणावतार पूर्ण कॉन्टॅक्ट करा आणि वेळ घ्या, ते येतील. बरं चालेल प्रभू जी. त्यांचा कॉन्टॅक्ट नंबर शेअर करता मला? ते पाठवतो तुम्हाला, त्यांच्याशी संपर्क करा हो. आणि ते कोऑर्डिनेट करतील, वास्तुशांती टीम करून. बीडच्या जवळ आम्हाला परभणीला गुरुकुल आहे, तिथली पोरं पण येऊ शकतात. बीड ते परभणी किती लांब आहे प्रभू जी? परभणी प्रभू जी इथून जवळपास 200 किलोमीटर येईल, 200 250 किलोमीटर. ओके ओके, नाही मग ठीक आहे, तुमच्या तिकडे बीडला भक्त आहेतच, तिथे येतील सगळे. आहेत. हो 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 प्रभूजी, प्रभू जी, तुम्ही सुद्धा यायचं हो बरं हो, का तो तुम्हाला? कोऑर्डिनेट करेल. तुम्हाला हो, तो हो. पाहिजे तो कधी येऊ शकतो, मी पाहिजे म्हणल्यावर तुमचे दिवस पुढे मागे जातील. चालेल ना प्रभू जी, ठीक थोडंफार आहे, मी ऍडजस्ट करू नका. नक्की 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 येईन, नक्की. हा. हरे कृष्णा. यस, दीपशिका कुछ तो नाम, दीपशिका। यस, आपका क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस माता जी। प्रभु जी मुझे पूछना है, जैसे कि 7 लोक हैं, उसमें पितृलोक भी एक है, तो हमारे पितृ जो है उसमें जाते हैं पितृलोक में, बट ये 84 लोक का जो ये सर्कल है, तो मतलब वो डिफरेंट उस लोक में कैसे जाते हैं? मतलब नहीं, बस वो गति आ जाती है ना, तो आपको प्रवाह में डाल दिया जाता है, प्रकृति संभालती है वो अपने आप, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आप समझो नदी में कूद गए, तो वो पता है कि समुद्र में जाके मिलेगा, कुछ नहीं करिएगा तो यहाँ वहां करके समुद्र तक पहुंच जाइएगा। तो वैसे ही कर्मणा दैव नेत्रेण, जो कर्म है वो दैव के शक्ति से, क्योंकि हर चीज का कंट्रोल एक एक देवता को दिया है, वो बराबर आपको वहां से वहां ट्रांसफर कर देते हैं। अगर आपका स्वर्ग जाना है तो यहाँ से आप पितृ जाते हैं, पितृ से स्वर्ग, सूर्य को का वो मिलता है, रास्ता मिलता है, सूर्य की दृष्टि से फिर आप स्वर्ग में जो आपका स्थान है वहां पहुंच जाते हैं, है ना। अगर आपको नरक जाना है तो ये जो नीचे पाताल लोक का रास्ता है, उधर से जाके नीचे नरक होता है, वहां ले जाके पिटाई होता है। अगर आपको समझो देवता बनना है, अगर आपको समझो प्राणी बनना है अगला जन्म, और तो प्रारब्ध क्या करेगा, आपको नीचे ले जाएगा, ट्रेनिंग देगा वो मानसिकता का, और वहां जाके फिर आपको जीव को बराबर उन योनियों के बीच में घुसेड़ देगा। बस उसके बाद आगे इवोल्यूशन कॉन्शियसनेस का। तो ये 84 जो है साइकिल है अपने आप। वो जैसे आप बोलो
आप जब जन्म लिया तो आप इतने से थे, आज आप इतने बड़े हो गए, ठीक है। तो आप अपने सेल्स को कब सब बड़ा खींच खींच के किया? आपने कुछ नहीं किया, वो हो रहा है। काल काल टाइम इज वेरी पावरफुल। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके यस, हम 2 क्वेश्चन लेंगे, सुजीत कुमार और मनोज जी का, उसके बाद एंड करेंगे। टाइम हो गया मेरे, वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे तो फिर मुझे मिलना है उनको। यस मनोज जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, ये जो अभी जो श्वेत वरा का है, श्वेत वरा का जो काल चल रहा है, उसके बाद अलग अलग काल के आएंगे। जैसे ये तीनों जो वरा हैं वो अलग अलग लोक में निवास करते हैं, मैंने ऐसा सुना है। हाँ, ये थोड़ा प्रमाण तो नहीं है मेरे पास, पर अगर 3 फॉर्म में आते हैं तो जरूर 3 होगा, ऐसा अनुमान है। अभी तो प्रमाण नहीं प्रभु उसका मेरे पास। हाँ, तो ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरि ओम हरि ओम। सुजीत कुमार जी। आपका म्यूट है प्रभु जी। हरि बोल। ठीक है, सुजीत कुमार जी लगता है म्यूट में ही है, ध्यान मुद्रा में है, जैसे उनका फोटो का डीपी है ना, ऐसा वाला ध्यान मुद्रा में। यस विक्रम जी। हरे कृष्ण प्रभु, नमन प्रणाम। यस प्रभु जी, वो गुरुकुल का फॉर्म का क्या हुआ प्रभु जी? वो लिंक चालू नहीं हो रहा था। नहीं तो आपने भेजा क्या मैसेज रिक्वेस्ट? हाँ, मैंने आपको भेजा था वो स्क्रीन शॉट की, वो फॉर्म चालू नहीं हो रहा प्रभु। आपने जो लिंक दिया था वो जो भी नया लिंक वो नहीं, वो मुझे नहीं मिला प्रभु। मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, मैं ओके प्रभु। ओके, हरे कृष्णा सभी वैष्णव, कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण।